नमस्ते और स्वागत है आपका द ट्रुथ टॉक पर। आज हम बात करेंगे अखारास की इतिहास, नागा साधुस के रहस्य, शाही स्नान की शान और महाकुंभ 2025 की। साथ ही हम समझेंगे कि नागा साधुस और नॉर्मल साधुस के जीवन में क्या फर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक सफर। अखारास का इतिहास 8th सेंचुरी में शुरू होता है, जब आदि शंकराचार्य ने इन मोनास्टिक ऑर्डर्स को स्थापित किया था। अखारास का उद्घोष था धर्म का रक्षण और संतों को एक साथ लाना। यह अखारास शैव्य, वैष्णव और उदासीन ट्रेडिशंस में डिवाइड है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी और वॉरियर डिसिप्लिन का अद्भुत मेल है। These akharas were not just spiritual hubs but also acted as warrior guilds, protecting धर्म during conflicts. सदियों से उन्होंने प्राचीन परंपराओं को संरक्षित किया और अनगिनत साधकों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन किया। नागा साधुज, जो अखारास का सबसे यूनिक और इंट्रीगिंग पार्ट है, स्पिरिचुअलिटी और वॉरियर कल्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सन्यासी अपने असाधारण जीवन के लिए जाने जाते हैं। कपड़ों का त्याग करना, शरीर पर बस विभूति लगाना और कठिन तपस्या करना इनकी लाइफस्टाइल के प्रमुख हिस्से हैं। नागा साधुस, जो शिव भक्तों का आध्यात्मिक सैनिक माना जाता है। Their ash-covered bodies symbolizes purity, while their complete detachment from worldly desires shows their renunciation of भोग विद्या। वे अक्सर एक्सट्रीम परिस्थितियों में मेडिटेशन करते हैं, जैसी बर्फीली हिमालयन गुफाओं में, जो उनके अटूट भक्ति के प्रतीक हैं। महाकुंभ का सबसे बड़े हाईलाइट में से एक है शाही स्नान, यानी रॉयल बाथ। इस ग्रैंड इवेंट में नागा साधुज और अखारास की शानदार प्रोसेशन होती है। एलिफेंट्स और हॉर्सेस पर सवार वीर धुनों के साथ और जय महादेव के नारों के बीच ये अपना पहला पवित्र स्नान करते हैं। द शाही स्नान इज नॉट जस्ट ए रिचुअल बट एक उत्सव है श्रद्धा और आध्यात्मिक प्रभुत्व का। ये माना जाता है कि इस पवित्र स्नान को लेने से सारे पाप धुल जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। बदलते समय के साथ अखारास भी अपने अस्तित्व को नए रूप में डाल रहे हैं। आज के युग में कई नौजवान अपने जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए अखारास को ज्वाइन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब ये अखारास अपने टीचिंग्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ला रहे हैं, जो आध्यात्मिकता को नए जनरेशन तक पहुंचा रहा है। While rooted in प्राचीन परंपराएं, अखारास अब नए तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी टीचिंग्स को फैलाने के लिए। सोशल मीडिया, एप्स और डॉक्यूमेंट्रीज अब उन्हें यंगर जनरेशन से जुड़ने में मदद कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि नागा साधुस और नॉर्मल साधुस के जीवन में क्या अंतर है। नागा साधुस का जीवन पूरी तरह तपस्या और संन्यास पर आधारित होती है। वो कठिन परिस्थितियों में मेडिटेट करते हैं और दुनिया से अपना लगाव तोड़ देते हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉर्मल साधुस अक्सर आश्रमों में रहते हैं, समाज से मिलते हैं और भक्तों को भक्ति और स्पिरिचुअल टीचिंग्स के जरिए मार्गदर्शन करते हैं। जबकि नागा साधुस को स्पिरिचुअल वॉरियर्स के रूप में देखा जाता है, नॉर्मल साधुस को स्पिरिचुअल टीचर्स के रूप में देखा जाता है। महाकुंभ के अखारास और साधुस की दुनिया आध्यात्मिक रहस्यों से भरी हुई है। ये परंपराएं सिर्फ भारत की धरोहर नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आध्यात्मिक प्रेरणा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और द ट्रुथ टॉक को सब्सक्राइब करें।